बढ़ रही है दूरियां पति और पत्नी के बीच, और अब वो पहले वाला प्यार दोनों में रहा ही नहीं। टकरार अलग बात है, टकरार बिल्कुल अलग चीज है। टकरार तो होती रहती है, प्रतिदिन भी हो तो भी दिक्कत की बात नहीं है। ये रिश्ता ये लड़ने झगड़ने का, परंतु ये रिश्ता ही तो प्यार का है। तुरंत से क्षण भर में पति और पत्नी झगड़ा करते हैं, क्षण भर के बाद दोनों आराम से प्रेम से हंसते बोलते मिलते हुए नजर आते हैं। दोनों आराम से प्रेम से एक दूसरे पर फिर विश्वास करते हैं और जीवन की गाड़ी फिर आगे चलती है। फिर कभी टकरार हो गई किसी बात पर, बहस हो गई किसी बात पर, परंतु वो बहस आगे नहीं जानी चाहिए। तब तक तो समस्या नहीं है, तब तक कोई समस्या नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये टकरार दूरी बनने लगती है। और जब भी पति और पत्नी के बीच दूरी बनी हो, इतिहास पलट कर देख लो, जो रिश्ते टूटे हैं वो रिश्ते पति और पत्नी की वजह से नहीं टूटे हैं, वो रिश्ते घर वालों की वजह से, मित्रों की वजह से, जो जो पति और पत्नी के बीच आता चला गया रिश्ते, उनकी वजह से टूटे हैं। इसलिए बार बार अपने भाई बहनों को समझाती हूँ, यदि पति और पत्नी के बीच टकरार हो रही है, बहस हो रही है, किसी एक बात पर दोनों सहमत नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बैठो दोनों, अपनी बात को साझा करो एक दूसरे से। समस्या कहाँ है उस समस्या को हटाने का प्रयास करो, ना कि सब लोगों को इसके बीच में लाने का प्रयास करो। मैं भी एक औरत हूँ, चाहती हूँ तुम उपाय करने से बचो, चाहती हूँ तुम वशीकरण बाद में करो, परंतु यदि इस रिश्ते को तुम ऐसे भी सुलझा लेती हो तो तुमको उपाय करने की आवश्यकता नहीं। घर बसा रहे तुम दोनों का, प्रेम से रहो, साथ रहो। परमात्मा करे भगवान शिव और माता पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे तुम दोनों की। यदि तुम्हारा भी पति दिन रात लड़ता है तुमसे, परेशान करता है तुमको, और अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, बात बात पर यही बात कहता है, बात बात पर यही कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने इसके दिमाग को घुमा दिया। बहुत सारी बहनें कहती है, दीदी मेरे पति को किसी ने कुछ खाकर खिला दिया है, कुछ पिला दिया है, खाने की चीज में कुछ मिला दिया है, क्योंकि ये ऐसे नहीं थे जैसे अब नजर आ रहे। तंत्र क्रिया का भी असर होता है, काला जादू का भी असर होता है, बड़ी बुरी बात अवस्था हो जाती है। मतलब यदि पति और पत्नी बहुत ज्यादा प्रेम से रह रहे हो, सुख से रह रहे हो, तो कोशिश करो कि ये सुख, ये प्रेम दूसरों के सामने साझा मत करो, दूसरों को मत बताओ। एंजॉय करो अपनी लाइफ को, लेकिन दूसरों को हद से ज्यादा अपनी खुशियां मत दिखाओ। नजर भी लग जाती है और लोगों को बर्दाश्त भी नहीं होती। यदि मेरी बहनों आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा पति ऐसा नहीं था और ना ही ऐसा है, अब ये बदल गया है धीरे धीरे, उसका स्वभाव धीरे धीरे बदल गया है, तो वो एकमात्र शक्ति जो उसको फिर से लाइन पर ला सकती हो वो तुम हो। तुम खुद को कमजोर क्यों समझ रही हो? तुम शुक्र ग्रह हो उसकी, तुम सुख हो, तुम उसकी संपन्नता हो, तुम उसकी जीवन की सबसे बड़ी ग्रह हो जो उसको सुख दे सकती है। तो ऐसी अवस्था में जब वो तकलीफ में चला गया है, परेशान हो गया है, तो फिर उसकी जुबान से कही गई बातों को मत पकड़ो, भूल जाओ, वो जो भी बोल रहा बोलने दो। चलो इस रिश्ते को, जो बिगड़ गया है उसको संवारते हैं, जो कुछ खराब हो रहा है उसको सुधारते हैं। पति यदि तुम्हारे वश में नहीं है, पति यदि तुम्हारी बात नहीं मानता है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है और इस रिश्ते को बार बार तोड़ने की धमकियां दे रहा है, तब करे एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। मैं कहती हूँ अपना जूठा केवल एक बार पति को आपको खिला देना है, पिला देना है, जो तरीके से मैं बताऊं, मतलब ये इंस्टेंट काम करने वाला वशीकरण है। इधर तुमने किया और इधर चमत्कार देखोगी। कभी कभी ये करके खड़े रहना सामने, ये प्रयोग करके सामने खड़ी रहना, तुमको 3-4 मिनट के अंदर ही उसकी जुबान में परिवर्तन नजर आएगा। तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम जो चाहती थी कि हमेशा से ऐसा रहे मेरा पति, वैसा हो जाएगा तुम्हारा पति। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा, रहेगा तुम्हारी मुट्ठी में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे कितनी भी परिस्थिति बिगड़ गई हो,
चाहे तलाक के पेपर खुद बनाया हो, चाहे बात बात पर अपमान करता हो, खुद तलाक के पेपर फाड़ कर फेंकेगा, सम्मान करेगा, प्रेम करेगा, पूर्ण रूप से आपका पति रहेगा आपके वश में। रिश्ते अद्भुत चीज है, दूरियां बढ़ गई है तो फिर उसको कम किया जाए। जो भी मेरी बहनें प्रेमिका है और अपने प्रेमी से विवाह करना चाहती है, परंतु जब से विवाह की बात छेड़ी हो वो तुमसे प्रेम नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको घबराहट हो रही है, इस रिश्ते का भार खुद पर नहीं लेना चाह रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे मुझे और वक्त दो, पता नहीं ये मेरे लायक है या नहीं, प्यार तो ठीक था, शादी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, इस तरह से घबरा गया है वो और अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा है। तो जब वो घबरा कर इस तरह से इससे पीछे हट रहा है तो फिर आगे कैसे वो चलाएगा। तो चलो उसका भी मस्तिष्क शांत हो जाएगा इस प्रयोग के करने मात्र से, वो सही डिसीजन ले पाएगा, या तो हाँ होगी या तो ना होगी, परंतु ये असमंजस वाली स्थिति नहीं होगी, आधा विश्वास कर रहे हो आधा नहीं। इसीलिए चलो प्रेमिकाएं, मतलब जो लड़कियां हैं जिनकी विवाह नहीं हुई है, अविवाहित लड़कियां भी करें ये प्रयोग, आपका ही प्रेमी आपका पति बनेगा, डोली बारात लेकर आएगा, आपको दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा, प्यार होगा पूर्ण रूप से आपके वश में। आधा गिलास दूध ले लेना है, जो दूध आप भी पी सको और पिला भी सको उसको, जूठा ऐसा उबाला हुआ दूध लेकिन ठंडा हो गया हो। 7 चुटकी गिन कर काली तिल लेना और प्रथम लेना अपना नाम जब काली तिल डालो तो, यानी कि हर हाल में तुम्हारा नाम ज्यादा बार लिया जाए उसके नाम से, तभी तो भारी पड़ोगी उस पर। प्रथम चुटकी तिल लेना, अपना नाम लेना, दूध में डालना, दूसरा चुटकी तिल लेना, उसका नाम लेना, दूध पर डालना, फिर चुटकी उठा के तिल लेना, अपना नाम डालना, उसके नाम से उठाना, पार्टनर का नाम से तिल डालना। इस तरह 4 बार तुम्हारा नाम और 3 बार पार्टनर का नाम आना चाहिए। गलती से भी पार्टनर का नाम ज्यादा बार मत ले लेना, वही भारी पड़ेगा तुम पर, तुम्हारा असर कम होगा, हमेशा रिश्ते पर उसी की असर दिखेगी। 7 बार तुमने डाल दिया ओम मम वशम अतच्युत, अच्छे से समझ लो, ओम मम वशम अतच्युत, पति का नाम या अमुक कहना जहां पर प्रेमी का नाम, मम वशम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र के साथ 77 टाइम 7 चुटकी तुमने तिल डाला और 77 बार इस मंत्र को बोलना, दूध हाथ में लेकर, और दूध जूठा कर देना, मतलब दूध थोड़ा तुम पी जाना, थोड़ा ही पीना, बस जूठा हो जाए। लो तैयार हो गया ये चीज। अब ध्यान से सुनो यहाँ से क्या करना है। इस जूठे दूध में थोड़ा सा भी दूध वो पिए, चाहे चाय में डाल के, चाहे खाने में मिला के, चाहे पानी में मिला के, चाहे ऐसे ही 1 चम्मच दूध, और शेष दूध को मिट्टी वाले जगह पर फेंक देना है ताकि दूध जमीन में समा जाए, तिल बिखर जाए जमीन पर। बात समझ में आ गई? जमीन जो होती है ठंडक होती है, वो मंगल होती है, धरती जो होती है वो मंगल होती है, और ये जो तुमने फेंका ये चंद्रमा है, लेकिन बुरा चंद्रमा कर दिया तुमने, खुद भी जूठा और उसके लिए भी, वो भी 1 चम्मच ही तुम्हारा ये जूठा दूध पिए, और शेष दूध आपको मिट्टी में फेंक देनी है, जो मिट्टियां होती है उस पर फेंक देनी है, दूध समा जाएगा धरती पे और तिल ऊपर ही रह जाएंगे। केवल इतना करके खड़ी रहोगी उसके सामने ना, तो भी आपको 2-4 मिनट के बाद ही उसकी जुबान में परिवर्तन नजर आएगा, शांत हो जाएगा वो जो बौखलाहट है, रिश्ता तोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये बोली अब नहीं होगी उसकी, रिश्ता सुधर जाएगा, तुम दोनों संवर जाओगे, प्रेम करोगे, एक साथ रहोगे, तुम्हारा पति रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।